अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट वालों ने सिलेक्शन किस तरह से करनी है। ठीक है, जैसा कि आज 31 है और आपकी कोर्स सिलेक्शन जो है वो ओपन हो गई है, तो हम बात करेंगे कि जो जिनका प्रोजेक्ट है, जिनका नेक्स्ट सेमेस्टर में अभी प्रोजेक्ट होगा, उन्होंने कोर्स सिलेक्शन जो है वो किस तरह से करनी है, किस तरह से प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है और कब करना है। ठीक है, और प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए क्या शराइत हैं जिनका पूरा होना ज़रूरी है, और तभी स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैंने राइट किए हैं ताकि तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो मैं आपको दे दूँ। जो नॉर्मली जिसका प्रोजेक्ट होता है उस स्टूडेंट के माइंड में जो क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने तमाम राइट कर ली हैं। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले कि आप प्रोजेक्ट जो है आपने कब सिलेक्ट करना होता है। जैसे कि आपका कोर्स सिलेक्शन जो है वो आज ओपन हो गई है। ठीक है, तो बहुत से स्टूडेंट्स को ये होगा कि आज उन्होंने अपना प्रोजेक्ट जो है उसको सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि आज आपने अपना प्रोजेक्ट जो है उसको सिलेक्ट नहीं करना। ये कोर्स सिलेक्शन है जिसमें आपने अपने कोर्स सब्जेक्ट्स जो हैं उनको सिलेक्ट करना है। ठीक है, प्रोजेक्ट जो है उसकी सिलेक्शन बाद में अनाउंस होगी, तब आपने प्रोजेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है, लेकिन उसका प्रोसेस जो है वो आज से ही शुरू हो जाएगा। वो किस तरह से होगा कि जैसा कि आज कोर्स सिलेक्शन है, तो आप जिस तरह से अपने बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, तो उनके सब्जेक्ट्स के साथ साथ आपने जो प्रोजेक्ट वाला सब्जेक्ट है आपका CS619, ठीक है, उस सब्जेक्ट को भी आपने सिलेक्ट कर लेना है। जब आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे तो कुछ दिन के बाद, ठीक है, 5-6 दिन के बाद क्या होगा कि आपके पास एक अनाउंसमेंट आएगी। CS619 जो है उस सब्जेक्ट की एक अनाउंसमेंट आएगी, उसमें आपको प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट जो है वो बताई जाएगी कि ये प्रोजेक्ट्स हैं वेब के, एंड्रॉयड के, ठीक है, इस तरह से और भी कुछ होते हैं। ठीक है, वो तमाम जो लिस्ट है वो तमाम आपसे बताई जाएगी। ठीक है, ताकि आप लोग जो है वो प्रोजेक्ट लिस्ट में से प्रोजेक्ट्स जो है वो सिलेक्ट कर लें जो आप चूज़ करना चाहते हैं। फिर क्या होगा कि जब प्रोजेक्ट की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है, 2-3 दिन बाद फिर उसकी प्रोजेक्ट की सिलेक्शन के लिए डेट आएगी। ठीक है, पहले प्रोजेक्ट की लिस्ट आएगी ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो चूज़ कर लें कि वो कौन सा प्रोजेक्ट रखना चाहते हैं। उसके बाद 2-3 दिन बाद प्रोजेक्ट की सिलेक्शन डेट आएगी, तब प्रोजेक्ट की सिलेक्शन डेट ओपन हो जाएगी। तो फिर आपने क्या करना है, जो आपने प्रोजेक्ट चूज़ किया होगा आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, उसको डन कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी प्रोजेक्ट की जो है वो सिलेक्शन होगी, लेकिन अभी नहीं होगी। अभी जस्ट आपने वो सब्जेक्ट जो है CS619 उसको सिलेक्ट करना है। अब हम बात कर लेते हैं कि ये तो हमारी बात होगी कि प्रोजेक्ट आपने सिलेक्ट कब करना है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट कौन सिलेक्ट कर सकता है, कितने क्रेडिट चाहिए होते हैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। इट्स मीन कि सेकंड क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैं आपको बताने लगी हूँ कि प्रोजेक्ट जो है उसको कौन सिलेक्ट कर सकता है और कितने क्रेडिट हॉर्स जो हैं वो चाहिए होती हैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। नॉर्मली जो प्रोजेक्ट है वो आता है 7th सेमेस्टर में। ठीक है, जो जिनका BS होता है, BS CS, BS IT, BS SC, उनका प्रोजेक्ट जो है वो 7th सेमेस्टर में आता है, और जिनका MIT MCS उनका प्रोजेक्ट जो है वो 3rd सेमेस्टर में आता है। ठीक है, दोनों के लिए शराइत जो हैं वो अलग हैं। ठीक है, जो BS के स्टूडेंट्स होते हैं उनको कितने क्रेडिट हॉर्स, उनको 90 क्रेडिट हॉर्स जो हैं वो चाहिए होती हैं प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए, और जो स्टूडेंट होते हैं MIT के CS के, उनको प्रोजेक्ट हॉर्स जो हैं वो 30 चाहिए होते हैं। ठीक है, इट्स मीन कि आपने जो सब्जेक्ट्स पढ़ लिए हैं, जब आपका रिजल्ट आया अगर तब आपके अर्नड क्रेडिट्स, ठीक है, अर्नड क्रेडिट्स जो हैं वो आपके 90 हैं, तो आप प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। 90 या 19 से अबव होने चाहिए। और जिनका MIT है या फिर MCS है, जिनका 3rd सेमेस्टर है, उनके लिए ये शर्त है कि उनके जो अर्नड क्रेडिट हैं वो 30 होने चाहिए, या 30 से ज़्यादा। ठीक है, तभी आप लोग प्रोजेक्ट जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारा क्लियर हो गया कि कितने क्रेडिट हॉर्स जो हैं प्रोजेक्ट के लिए आपको रिक्वायर्ड हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आप प्रोजेक्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं और प्रोजेक्ट कब सिलेक्ट करते हैं, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कि आसान प्रोजेक्ट्स कौन से होते हैं। ठीक है, अब बहुत से स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन होगा कि मैंने बताया कि आपके लिए एक प्रोजेक्ट की लिस्ट आएगी, तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि वो जो लिस्ट आएगी उसमें से कौन से प्रोजेक्ट जो है होते हैं वो आसान होते हैं। नॉर्मली जो क्वेश्चन होते हैं आसान वो होते हैं वेब के, ठीक है, और एंड्रॉयड के।
ठीक है। वेब और एंड्रॉयड के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो नॉर्मली इजी होती है और ज़्यादा होते भी इन दो के ही हैं। एंड्रॉयड के और वेब डेवलपमेंट के ज़्यादा प्रोजेक्ट्स होती हैं और यही आसान होते हैं, तो इनको ही आपने प्रेफर करना है, कोशिश करनी है कि इनमें से ही कोई चूज़ कर लें। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट ग्रुप की फॉर्म में कर सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट जो होता है उसको एक बंदा भी कर सकता है और प्रोजेक्ट को दो लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्रोजेक्ट को अगर तीन लोग करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट या तो एक बंदा कर सकता है या दो। ठीक है, दो से ज़्यादा ग्रुप जो है उसका ग्रुप की फॉर्म में आप नहीं कर सकते प्रोजेक्ट को। ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, प्रोजेक्ट को आप ग्रुप की फॉर्म में कर सकते हैं और इंडिविजुअली करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोजेक्ट किसी से बनवा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है बहुत से स्टूडेंट्स ने सुना होगा कि और बहुत सी अनाउंसमेंट्स करते हैं ग्रुप्स वगैरह में। स्टूडेंट्स जो हैं उन ग्रुप्स ज्वाइन किए होते हैं तो वहाँ पे ग्रुप्स में अनाउंसमेंट बहुत से लोग करते हैं कि हमसे प्रोजेक्ट बनवा लें। ठीक है, तो हम बना देंगे। तो ये क्वेश्चन जो है ये स्टूडेंट्स के माइंड में होगा कि हम प्रोजेक्ट जो है उसको खुद बनाएं या फिर किसी से बनवा सकते हैं या नहीं। ठीक है, तो जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट जो है उसको आप अगर खुद इतनी आप में कैपेबिलिटी है, आप में सलाहियत है कि आप खुद बना सके तो आप खुद बना लें। अदरवाइज़ अगर आप खुद नहीं बना सकते तो आप अपने कैंपस के मैनेजर या फिर स्टाफ की हेल्प लेके बना सकते हैं कैंपस से, फिर बना लें। अगर तब भी नहीं बना सकते तो आप किसी से प्रोजेक्ट भी बनवा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो है नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो ये है कि नॉर्मली प्रोजेक्ट जो है वो कितने में बनवाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो प्रोजेक्ट बना के देती हैं वो 15,000 में बना के देती हैं। ठीक है, 12 से 15,000 में। तो होगा कि कुछ लोग जो है 20,000 भी करेंगे, लेकिन नॉर्मली 15,000 में प्रोजेक्ट जो है वो आपका बन जाता है। अगर दो लोग बना रहे हैं तो उनका भी एक प्रोजेक्ट होगा, वो 15,000 में बन जाएगा। लेकिन अगर एक बना रहा है, सिंगल आप इंडिविजुअली बना रहे हैं, फिर भी आपके 15,000 जो हैं वो लगेंगे और एक प्रोजेक्ट जो है वो आप बनवा सकते हैं किसी से। नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन क्या है कि प्रोजेक्ट के कितने फेजेस होते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्ट के आपके 4 फेजेस होते हैं और उन 4 फेजेस में क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें SRS होता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन होती है, उसके बाद आपके पास टेस्ट फेज़ होता है। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 4 फेजेस होती हैं और उन 4 फेजेस में से 3 फेजेस जो होते हैं वो आपके 7th सेमेस्टर में होते हैं और एक फेज़ जो है उसको आपने क्लियर करना होता है सेमेस्टर 8 में। तो कुछ लोगों ने सुना होगा कि प्रोजेक्ट का वाइवा भी होता है। जी बिल्कुल होता है। फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका 7th सेमेस्टर होगा उसमें आपका एक वाइवा आएगा और जो आपका लास्ट 8 वाला सेमेस्टर होगा उसमें आपके 2 वाइवा आएंगे। ठीक है, तो अब ये भी क्वेश्चन होगा जिस तरह से मैंने बताया कि प्रोजेक्ट को आपको ग्रुप की फॉर्म में कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम ग्रुप की फॉर्म में प्रोजेक्ट जो है उसको कर रहे हैं तो इस तरह से हो सकता है कि मतलब एक बंदा जो है वो अगर अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा, अगर आप ग्रुप में हैं, एक बंदा जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा, दूसरा जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, यानी वाइवा वगैरह वो सही से दे रहा है और दूसरा जो है वो वाइवा वगैरह नहीं सही से दे रहा। ठीक है, तो क्या इससे दोनों फेल हो जाएंगे या एक फेल होगा। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर एक जो है उसने सही से परफॉर्म किया है, अच्छा वाइवा दिया है, ठीक है, सब कुछ ठीक किया है और दूसरा जो है उसमें कुछ मतलब है उसकी कुछ मिस्टेक, वाइवा अच्छे से नहीं दिया या कुछ और, ठीक है, तो इससे जो है वो दूसरे को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जस्ट जिसने वाइवा नहीं सही दिया होगा या फिर कुछ मिस्टेक की होगी उसको ही अफेक्ट होगा, दूसरा जो ग्रुप का मेंबर होगा उसको इसका बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, उसकी अपनी जो है वो वाइवा वगैरह जो है उसका अपना क्लियर होना चाहिए, तो वो अकेला भी पास हो सकता है। उम्मीद है कि आपके तमाम क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद इसके अलावा भी आपका प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके तमाम क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आपको प्रोवाइड कर दूं ताकि आप लोगों को क्लियर गाइडेंस जो है वो मिल जाए कि आपका प्रोजेक्ट है कि आप प्रोजेक्ट किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। मज़ीद जो है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल के साथ अटैच हो जाइए ताकि आपको मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो मैं प्रोवाइड करती रहूँ और प्रोजेक्ट में आपकी मज़ीद हेल्प होती रहे।